यीशु मसीह में भाइयों और बहनों और विश्वासियों, आज हमारा परमेश्वर ने हम लोगों को 8 संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट में पहुंचाया। और आज हमारा परमेश्वर जो है बीज बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा आज हम लोगों से बोल रहा है, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 1 से 9 तक और 18 से 23वीं आयत तक में हम लोग वचन को देखेंगे। तो वचन में क्या बोल रहा है हमारा परमेश्वर देखेंगे, क्योंकि प्रभु हमसे वचन के द्वारा बातें करता है और दृष्टांत के द्वारा बातें करता है। और इसमें आज बोलता है, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वे नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर इस वचन में बोलता है, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर जो आज इस वचन के द्वारा हम लोगों से बोल रहा है 4 प्रकार की भूमि के बारे में, 4 प्रकार के मिट्टी के बारे में बता रहा है कि कैसे कैसे हमारे परमेश्वर का वचन बोया गया है। और वचन जो बोया गया है उसमें हमारा परमेश्वर नाव के ऊपर से बोल रहा है उस भीड़ को, जो प्रभु यीशु मसीह के सामने उस नदी के किनारे में खड़ी हुई भीड़ से बातें कर रहा है, दृष्टांत के द्वारा उनसे बोल रहा है। और यहाँ पर कहता है, यीशु कहता है, स्वर्ग का राज्य का सुसमाचार सुना रहा है। परमेश्वर स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार क्या कर रहा है? सारे लोगों को प्रचार कर रहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट है करके बता रहा है। और मत्ती 4 उसके 17 और उसकी 23 में आयत में भी यही बात कहता है। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। तो अभी कुछ लोग जो हैं अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे यीशु मसीह की बातों के ऊपर। इन्हीं कारणों से यीशु ने यह दृष्टांत उन लोगों को बताया कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। बीज बोने वाले के बारे में बता रहा है कि बीज बोने वाले के बारे में प्रभु कहता है, ये मत्ती 13 उसके 37वीं आयत में कहता है कि मनुष्य का पुत्र अर्थात स्वयं यीशु मसीह है, जो कोई भी पूरे विश्वास के साथ मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संदेश का प्रचार करता है, वो बीज बोने वाला काम करता है। और निश्चित सीड जो है, जो बीज है, वो राज्य का वचन है, द वर्ड ऑफ किंगडम। राज्य का वचन है जो वर्ष 19 में लिखा हुआ है आज के पाठ में। और यहाँ पर कहता है गॉस्पल ऑफ द किंगडम। ये मत्ती 4 उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि राज्य का सुसमाचार के बारे में बता रहा है। राज्य के सुसमाचार के बारे में बता रहा है कि किस तरह से परमेश्वर हम लोगों से आज बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर आज देखेंगे 4 प्रकार की मिट्टी के बारे में, 4 प्रकार का सॉइल जो है। यहाँ पर जो पहली मिट्टी
जो है वो मार्ग के किनारे के बारे में, कि मार्ग के किनारे में बीज बोया गया उस मिट्टी में, जहाँ पर प्रभु हमको आज बता रहा है कि ये उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। मत्ती 13 उसकी 19 की ए भाग में कहता है, जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया जाता है वह वो दुष्ट जो शैतान है वो आकर उसे छीन कर ले जाता है। क्योंकि शैतान बड़ा चतुर और चालाक है, वो जानता है कि आज के दिन मार्ग के किनारे में वचन को बोया गया है, माने कमजोर मन वालों के जीवन में वचन को बोया गया है, और शैतान आकर उस वचन को क्या किया है, उठाकर ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। ये उन लोगों के समान है जिन्होंने अपना मन मोटा कठोर कर लिया है वचन सुनने के प्रति। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 उसकी 15 आयत में यही बात कहता है, कठोर मन कर लिया गया है। मन को कठोर करने से वचन हमारे जीवनों में प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए दुष्ट जन जो शैतान है, लूका 8 के बारे में, जो दुष्ट है वो हमारी कमजोरी को भांप लेता है और हमारा बोया हुआ जो परमेश्वर का वचन है उससे उठाकर ले जाता है। इसलिए आज मेरे अजीजों, हमको अपने आप को बलवंत और सामर्थी बनाना है कि शैतान जो है हमारे जीवन से वो वचन को उठाकर ना ले जाए। क्योंकि हम जब तक एक अच्छी भूमि के जमान नहीं बनेंगे, एक अच्छे विश्वासी नहीं बनेंगे, तो शैतान इसी प्रकार से बोया तो जाता है लेकिन फल नहीं आता, क्योंकि शैतान उसको उठाकर ले जाता है। ये उन लोगों से वचन को चुरा लेता है जो कमजोर लोग होते हैं। जहाँ पर हम वचन बोलते हैं, शैतान तुरंत उसको उठाकर ले जाता है। जिन्होंने अपने हृदय को मोटा कर लिए हैं, उनके जीवन से शैतान क्या करता है, उठाकर ले जाता है। शैतान को कि आप सब जानते हैं कि क्या करने वाला शैतान है, आपको प्रभु में चलने नहीं देगा, प्रभु की संगति रखने नहीं देगा। और निश्चित आज हमारा परमेश्वर इसी बात में यहाँ पर और भी कहता है कि यहाँ पर कहता है कि उनकी दशा उन लोगों के समान है जिनकी शैतान ने सुसमाचार के प्रति क्या कर दिया, अंधा, ब्लाइंड बना दिया है, अंधा कर दिया है। वचन तो सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता है। दूसरा कुरिन्ती उसके 4 और उसके 3 से 4 तक हम लोग वचन को देखेंगे तो वचन में इसी प्रकार से बता रहा है, जो पथरीली भूमि के ऊपर गिराया हुआ बीज जो है वो उगा नहीं, क्या हो गया, एकदम खत्म हो गया। बीज तो डाला गया था लेकिन वो फला नहीं, ना ही उगा, क्योंकि वो बीज के पास में क्या नहीं मिला, तो उसको ना पानी मिला और ना मिट्टी मिली है। लेकिन क्योंकि हम भी अपने हृदय को कठोर करते हैं तो हमारा परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बोया तो जाता है लेकिन उगता नहीं है। दूसरी बात, अगर हम वचन में आज देखते हैं तो दूसरी मिट्टी जो है पथरीली भूमि है, जो पथरीली भूमि पर भी प्रभु इस परमेश्वर का वचन तो बोया गया लेकिन वो वचन क्या हुआ, उगा ही नहीं। क्योंकि उन लोगों के विषय में ये वचन बताता है जो वचन सुनकर आनंद से तो क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। 20वें आयत में था, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण ये थोड़े ही समय में क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं। क्योंकि जब हम मनुष्य के जीवन में क्लेश आता है और सताव आता है तो वह तुरंत क्या करता है, ठोकर खाता है, क्योंकि उसने अपने आप को
उस पवित्र जीवित वचन से अपने आप को बलवंत और सामर्थी नहीं बनाया। और प्रभु यीशु मसीह यही बता रहा है आज हमको, हम विश्वासियों को, हम मसीहों को बता रहा है कि पथरीली भूमि पर गिरा हुआ बीज क्यों नहीं उगा, क्योंकि वो बीज इसलिए नहीं उगा क्योंकि वहाँ पर मिट्टी नहीं थी और पानी नहीं था। ऐसे ही हमारा विश्वास ये हमारे मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के हृदय में भी अगर पथरीले मतलब पत्थर जैसा हृदय रहेगा तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में क्या होगा, भरेगा ही नहीं। हम उस पथरीली भूमि के समान हो जाएंगे और हम उसको क्या करेंगे, ग्रहण नहीं कर पाएंगे। थोड़ी सी भी तकलीफ, परेशानी, उपद्रव आया और हम जल्द ही उससे पीछे क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो आज हमारा प्रभु यही बोल रहा है और वो बातें हमको कहता है कि अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी घटना, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन हमको अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, उससे डरना नहीं है। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो आज भयंकर स्थिति है इस संसार में कि कोरोना वायरस फैला हुआ है संसार में और लोग डरे हैं, भयभीत हैं। और भयभीत होने का कारण भी है कि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है। उसके बगैर आज्ञा के एक पत्ता भी हिलता नहीं है, उसकी आज्ञा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो ये वायरस भी हमारे जीवन में तब नहीं आएगा जब हम एक अच्छा विश्वास अपने परमेश्वर पर रखेंगे कि वही मेरा परमेश्वर है जो मुझसे प्रेम करता है और मुझको आज इस दृष्टांत के द्वारा बातें कर रहा है कि अच्छी भूमि में अपने बीज को क्या करना है, बोना है। ऐसा नहीं कि पथरीली भूमि पर बोएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, निश्चित हम गिर जाएंगे। और तीसरी बात जो हमारा परमेश्वर बोल रहा है, तीसरे बीज के बारे में बता रहा है कि तीसरा मिट्टी जो है वो झाड़ियों में वो बीज को बोया गया, झाड़ियों में भी वो बीज गिरा और वहाँ मिट्टी नहीं मिलने के कारण वो भी क्या हो गए, बीज खत्म हो गए। यह मिट्टी उनका प्रतिनिधित्व करती है जो वचन को तो सुनते हैं। मत्ती 13 उसके 22वीं आयत में कहता है जो झाड़ियों में वो बोया गया वह वचन है जो वचन को सुनता पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा और वचन को क्या करता है, दबा देता है और वह फल नहीं लाता है। संसार की चिंता सबसे ज़्यादा हमको अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने धन की, अपनी नौकरी की, अपनी पत्नी की, सबकी चिंता में रहते हैं। लेकिन जो हमारी सहायता करता है, जो हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर, वो बोलता है अपने आप को कैसे बनाना है। हमको अपने आप को एक अच्छा विश्वासी बनाना है। किसी प्रकार की चिंताओं से हम अपने परमेश्वर को भूलना नहीं है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा परमेश्वर को ही भूल जाते हैं, इसलिए फलवंत और आशीषित नहीं है। किंतु फल लाने की क्षमता दबा दी जाती है और इस संसार की चिंता और धन का धोखा, दोनों चीज़ से हम अपने परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जीवन का आनंद नहीं उठा पाते। लूका उसके 4 उसकी 14वीं आयत में यही बातें कहता है। वे कांटे कैसे परमेश्वर के वचन को फलवंत नहीं होने देते हैं। वो झाड़ियाँ, वो कांटे किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को फलवंत नहीं होने देते हैं। इस संसार की चिंता और ये हमें तैयार होने नहीं देते। लूका 24 उसकी 34वीं आयत में भी बता रहा है, संसार की चिंता और व्याकुलता हमारे मन को उस बात से भटका देती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। लूका 12 उसके 29 से 32वीं आयत तक कहता है कि धन का धोखा, इस खतरे का उल्लेख जो है पहला तिमुथियुस उसका 6 और 9 से 10 में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा परमेश्वर का वचन जो आज हमसे और आपसे बता रहा है कि किस प्रकार से हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। धन हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है और हमें अभिमानी बना
सकता है। पहले तिमुथियुस उसके 6वें अध्याय और उसकी 17वीं आयत में जो बता रहा है धन के बारे में, जीवन के आनंद के बारे में। जो देह के अनुसार जीवन जीते हैं उनका मन, आत्मा जो है आत्मिक बातों से क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। गलतियों 5 उसके 17 में लिखा है, क्योंकि देह और आत्मा का मेल नहीं है। देह और आत्मा का मेल नहीं है, लेकिन मनुष्य जो है सबसे ज़्यादा देह का जीवन चाहता है, देह का कहना सुनता है। लेकिन आत्मा क्या बोल रही है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हमारी आत्मा क्या बोल रही है उसके सुनने को तैयार नहीं होते। इसलिए हम यहाँ पर जो है इसी प्रकार से हम उस झाड़ियों के में पड़े हुए बीज के समान हो जाते हैं, जो उगते नहीं लेकिन क्या हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारा परमेश्वर आज हमको बोलता है, शरीर के द्वारा आत्मा का फसल काटना असंभव है। शरीर के द्वारा आत्मिक फसल काटना असंभव बात है। गलतियों 6 उसके 7 से 9 में हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे बोल रहा है कि आत्मिक जीवन जीने के लिए हमको क्या करना है, अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर के साथ में चलना है और आगे बढ़ना है। और निश्चित हमारा परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है। और यही वो चौथी बात आज हम देखें, 4 बातें हम देख रहे हैं, तो उसमें चौथी बात जो है, चौथी मिट्टी अच्छी और उपजाऊ भूमि है। अच्छी और उपजाऊ भूमि है। उसके ऊपर जो बीज डाला गया वो बीज क्या हुआ होगा, फलवंत हुआ होगा, आशीषित हुआ होगा और बहुत फल लाया होगा। और ये भूमि उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है, जो सुनते और समझते हैं, जो प्रभु के परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और समझते हैं। वो एक अच्छी भूमि पर डाला हुआ बीज के समान है। मत्ती 13 उसके 23 के ए भाग में कहता है, सुनने वाले क्या कर रहे हैं, विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को जगह देते हैं। और कहता है वो बहुत सारा फल लेके आते हैं, बहुत सारे लोगों को वचन सुनाते हैं। और वर्ष 23 के बी भाग में कहता है, वह सुनकर भले और उत्तम मन में से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लेकर आते हैं। लूका उसके 8 के 15 में वह कहता है, वे किस प्रकार के फल उपजाते हैं, किस प्रकार के फल को लेके आते हैं, ये प्रश्न है। इसमें हम देखेंगे तो रोमियो 1 उसके 13वीं आयत में कहता, मसीह के लिए आत्माओं को जीतने का फल। मसीह के लिए आत्माओं को जीतने का फल माने बहुत सी आत्माओं को हमको परमेश्वर के पास में लेकर आना है। हम भी फलवंत होना है और परमेश्वर के कार्य को भी क्या करना है, फलवंत करना है। बहुतों को सुसमाचार का प्रचार करना है और उनको अपने परमेश्वर के नज़दीक में लेकर आना है। निश्चित हमको अपने परमेश्वर के पास में उनको भी लेकर आना है। और निश्चित हमारा परमेश्वर जो हमसे और आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर क्या बोलता है यहाँ पर अगर हम वचन देखें तो रोमियो उसके 6वां उसकी 22 आयत में कहता है, पवित्रता का जीवन जियो, पवित्र जीवन, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। और वो कहता है तुम भी पवित्र बने रहो, क्योंकि मसीह हमारा पवित्र है। तो अगर हम पवित्र ना रहेंगे तो हमारा परमेश्वर हमको क्या नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। तो मेरे अजीजों, आज हमारा परमेश्वर हमको यही बात सिखा रहा है कि मैं जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी बनो। ये बात हमको बोलता है कि एक पवित्र जीवन जीना है, आत्माओं को जीतने वाला। और रोमियो 15 उसकी 27वीं आयत में हमारा परमेश्वर कहता है, संसारिक वस्तुओं का बांटना, संसारिक वस्तुओं को बांटना, अपने आशीषों को दूसरों को भी देने की बात करता है। और गलतियों 5:22-23 में कहता है, आत्मा के फल, आत्मा के फल रखना है, धीरज रखना है, धैर्य रखना है, परमेश्वर से प्रेम करना है, उसका भय रखना है, क्योंकि आत्मिक फल यही है।
और कहता है कुलुसियों उसका 1:10 में कहता है भले काम भी करना है, गुड वर्क्स भी करना है, लेकिन उस गुड वर्क से हमको उद्धार नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है, जो हमको फ्री में गिफ्ट में दिया गया है हमारे परमेश्वर ने। लेकिन हम मसीही होने के कारण हमको अच्छे काम भी करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक अच्छे काम करने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है तुम भी अच्छे कामों को क्या करो कहता है, यही अच्छे फल हैं। तो और इब्रानियों 13 उसके 15वीं आयत में कहता है धन्यवाद और स्तुति का फल लेकर आना है, बलिदान चढ़ाना है। यहाँ पर वचन में कहता है सभी एक से फल नहीं उपजाते, सब एक से फल को नहीं उपजाते। कोई 100 गुना लेके आता है, कोई 60 गुना लेकर आता है, और कोई 30 गुना फल को क्या करता है उपजाता है। मत्ती 12:13 उसके 23वीं आयत में कह रहा है परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कोई तो 100 गुना लाता है, कोई 60 गुना लाता है, कोई 30 गुना फल को लेके आता है, लेकिन फल लेकर आता है। तो आज हमारा प्रभु और दृष्टांत के द्वारा लोगों से बात करता है और लोगों से बोल रहा है कि सबसे पहले हमारा परमेश्वर जो है वचन में, और उस हमारे से आज हमारा परमेश्वर बहुत सुंदर सी बातें कह रहा है कि आप मार्ग के किनारे जो है गिरे हुए बीज के समान हैं, कि आप पथरीली भूमि के बीज के समान हैं, कि झाड़ियों में गिरे हुए बीज के समान हैं, क्या आप उपजाऊ भूमि के बीज के समान हैं। तो आज हमको चॉइस करना है, आज हमको चॉइस करना है कि हम किस कंडीशन में, किस प्रकार से हमारा विश्वास है, हम किस स्थिति में हैं। यह हमारे जांचने के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज का दिन जो है हमारे परमेश्वर ने दृष्टांत से हमसे और आपसे बातें किया है। और आज हमारा परमेश्वर इसी बात में बोल रहा है क्या आप मार्ग के किनारे के समान हैं। ये एक प्रश्न है, क्या आप मार्ग के किनारे के समान हैं। ये आपको जांचना है अपने आप को कि आप कहाँ पर खड़े हैं अपने परमेश्वर के सामने। क्या मार्ग के किनारे पे खड़े हैं, तो अपने वचन को सुनकर अपने हृदय को कठोर कर लिया है। क्या इस बात पर देंगे, क्या आप शैतान के झूठ और धोखे में फंसकर अंधे हो जाते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जगह नहीं बनाने देते हैं। मतलब आप मार्ग के किनारे के समान है। क्या कर रहे हैं आप अपने जीवन में, इसे हमको क्या करना है, जांचना है। क्योंकि अगर हम जांचेंगे नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा। हमको जांचना है और अपने आप को परखना है कि मेरा परमेश्वर मुझको कहाँ पर देखना चाहता है। और दूसरी बात अगर आज हम देखते हैं तो क्या आप पथरीली भूमि के समान हैं। क्या आप पथरीली भूमि के समान है। ये बात ध्यान रखिएगा कि पहली बात मैंने बताया और फिर दूसरी बात बता रहा हूँ कि हम किधर पर खड़े हैं। क्योंकि 4 प्रकार की बातें आज हमने सीखा है। उसमें कहता है क्या आप वचन को सुनकर ग्रहण तो करते हैं किंतु विश्वास के साथ उसे जड़ पकड़ने नहीं देते हैं। हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को जड़ पकड़ने देना है बड़े विश्वास के द्वारा। अगर हम विश्वास के द्वारा जड़ पकड़ने नहीं देंगे तो हमारे कोई काम का वचन नहीं रहेगा। तो मेरे अजीजों, आज हमारा परमेश्वर सिखा रहा है कि जड़ कहाँ तक पहुँचना चाहिए, नीचे तक पहुँचेगा तो आपको हमेशा वहाँ से क्या मिलती, नमी मिलती रहेगी। इसलिए परमेश्वर आज हमसे और आपसे यही बात कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वो बहुत फलवंत होती है, जो डाली मुझसे जुड़ती नहीं है उससे काट दिया जाता और आग में झोंक दिया जाता। कहीं हमारी स्थिति वैसी तो नहीं है। हमको जांचना है अपने आप को कि आप पथरीली भूमि के समान तो
नहीं है, किंतु विश्वास में हमको क्या होना है, दृढ़ होना है। इसलिए कहता है जब संकट या सताव आए तो आप उससे दूर तो नहीं हो जाते हैं। अगर परेशानी तकलीफ आपके जीवन में आती, परिवार में आती, तो कहीं ऐसा तो नहीं हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ऐसा ना हो मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, हमको अपने परमेश्वर से जुड़े हुए रहना है, परमेश्वर को अपने साथ में रखना है, अपने वचन को अपने हृदय में भरकर रखना है। तभी तो हम क्या होंगे, अपने परमेश्वर के समस्त आशीर्वादों को अपने जीवन में पाएंगे और हम फलवंत जैसे बन पाएंगे। लेकिन अगर हम उसके वचन को भूल जाते हैं, सुनते हैं और ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारा विश्वास क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए कहता है जो झाड़ियों में झाड़ी वाले जो भूमि है उस पे जो बीज गिरे हैं उसकी स्थिति कैसी है। कहीं हम ऐसी झाड़ी वाली स्थिति में तो नहीं खड़े हैं। अपने जीवन को जांचना है और परमेश्वर के वचन को क्या करना है, ग्रहण करना है। और आप फलवंत नहीं होते हैं तो भी हमको परमेश्वर हमको फलवंत बनाना चाहता है, लेकिन हमको फलवंत नहीं होते। इसका मतलब हम अपने दिनचर्या में और दिन रात में अपने आनंद में खोकर उस परमेश्वर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो स्मरण रखें कि यीशु ने उन डालियों के विषय में क्या कहता है जो फलती नहीं है। यूहन्ना 15:1-6 में बहुत अच्छे से अभी मैंने बताया कि परमेश्वर जो फलती नहीं है उन डालियों को काट देता है और आग में झोंक देता है। तो मेरे प्रियो, आज हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं कि हम मिट जाएंगे और हम आग में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि हम अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं रहे, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसको अपने हृदय में जगह नहीं दे रहे। हमको अपने परमेश्वर को अपने हृदय में जगह देना है कि उसके वचन से हमारा हृदय क्या हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। हृदय उसके वचन से क्या हो जाना चाहिए, भर जाना चाहिए, क्योंकि तब हमारा जीवन क्या होगा, आशीषों से भरा रहेगा। और आशीर्वाद हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हमको परमेश्वर बोलता है जो डाली फलती है उससे मैं छांटता हूँ जिससे कि बहुत फलवंत हो जाए। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसीलिए आज हमारा परमेश्वर हम लोगों को इस दृष्टांत के द्वारा बातें कर रहा है। 4 प्रकार की भूमि के बारे में परमेश्वर ने हम लोगों को बताया। और चौथी बात, आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आप एक अच्छा उपजाऊ भूमि है क्या? ये भी एक प्रश्न है। क्या आप एक अच्छे उपजाऊ भूमि है क्या? यदि आप वचन को सुनते और मानते हैं तो फलवंत होते हैं। क्या करना है? सुनना है, मानना है, विश्वास करना है, तब तो हम क्या हो जाएंगे, फलवंत हो जाएंगे। क्योंकि अच्छी भूमि पर बोया हुआ बीज क्या होता है, उगता है, पेड़ बनता है, वृक्ष बनता है और उसमें बहुत सारे फल लगते हैं। अगर हम यीशु के साथ जुड़े हैं और यीशु को अपने हृदय में जगह देंगे, उसके वचन को जगह देंगे, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, फलवंत और आशीर्वादों से भर जाएंगे। क्योंकि फल हमारा परमेश्वर देने वाला है, क्योंकि हमारे हृदय को हमने अपने परमेश्वर को क्या किया है, सौंपा है। हमने अपने हृदय को कठोर और पत्थर वाला नहीं बनाया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे मांस का हृदय दूंगा, उस पत्थर के हृदय को निकाल कर अलग कर दूंगा। और वही परमेश्वर कहता है यदि आपके पास अच्छा और दयालु हृदय होगा तो परमेश्वर क्या करेगा, उसमें अंकुर उठाएगा और बहुत सारे फल हमारे जीवन में लगेंगे और हम उन आशीर्वादों से जो हमारे परमेश्वर के हैं वो हमारे जीवन में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। आप धीरजवंत होना भी है। हमको क्या करना है, धीरजवंत भी बनना, धैर्य रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ में। अपने धैर्य को खोना नहीं है, शैतान को अवसर नहीं देना है, किसी प्रकार से कमजोर और भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है जो कहता है मैं सदैव तुम्हारे साथ में रहूँगा, तुम्हें बलवंत बनाऊंगा, सामर्थ्य बनाऊंगा और तुम्हें बहुत सारे आशीर्वादों से
तृप्त करूँगा। और आज हमारा परमेश्वर इसी दृष्टांत से हमसे बोलता बातचीत करता है कि किस प्रकार की भूमि और किस प्रकार का बीज जो प्रभु ने अपने राज्य का बीज तो बोया, लेकिन 3 जगह नहीं उगा, एक जगह क्या हुआ, उग गया है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना उगा है, लेकिन उगा जरूर है। लेकिन यहाँ पर प्रभु एक ही जमीन की बात कर रहा है कि आप कहीं ऐसी स्थिति में तो नहीं खड़े हैं कि आप मार्ग के किनारे पे हैं, या आप पथरीली भूमि पर हैं, क्या झाड़ियों में हैं, या उपजाऊ भूमि पे है। ये आपको जांचना है कि हम किस परिस्थिति में आज के दिन खड़े हैं। तो यहाँ पर वही कहता है, परमेश्वर का वचन आप में और आपके द्वारा फल लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाता है। और वही परमेश्वर आज हमसे कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। तो आज हम अपने परमेश्वर के वचन को सुने। उसमें हमने 4 प्रकार की भूमि देखा और 4 प्रकार की बातों को देखा कि हमारी कंडीशन किस स्थिति पर है, हम कहाँ पर हैं। हमको आज जांचना है कि मेरा प्रभु ने आज वचन बताया है, तो मेरे उस वचन में मेरी स्थिति कौन सी स्थिति है, मैं कौन से कंडीशन में रख रहा हूँ, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, ये चौथे अच्छी भूमि में मैं कहाँ पर हूँ। तो हम अपने आप को जांचें कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पथरीली भूमि में और सड़क के मार्ग के किनारे में और झाड़ियों में कहीं हम खो ना जाएं। हमारा परमेश्वर इसलिए आज हमको सिखा रहा है कि मेरे बच्चे, मेरी अच्छी भूमि जो फलवंत भूमि है, हमारा परमेश्वर फलवंत परमेश्वर है, वो हमको आज बुला रहा है कि अपने पास आओ, मेरे पास में आओ और मुझ में सम्मिलित हो जाओ। तो आज हम उसके साथ में सम्मिलित होकर उसके साथ उठेंगे और बैठेंगे, वचन के लिए अपने हृदय में जगह देंगे। तो परमेश्वर बोलता है तुम बहुत फलवंत और बहुत आशीषित हो जाओगे। तो इस वचन को सुने जाने पर आप सबको जो है परमेश्वर जो है बहुत आय से आशीष दे। आमीन।